Class 10th NCERT Real Numbers Chapter 1 Part 3। इसमें अभी कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। पहला जो मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है। There is this one question which says use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer any positive integer is of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। क्वेश्चन क्या है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज़ कीजिए और प्रूव कीजिए किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर होगा या तो 3m या फिर 3m प्लस 1 और m क्या है वहाँ पे कोई इंटीजर। कैसे करेंगे? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता था? a and b are two numbers, then they can be expressed in this form: a is equal to q into b plus r। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। a is equal to q into b plus r। q is the quotient, r is the remainder। अब कोई भी नंबर अगर ले लें जो कि हमें प्रूव करना है, a अगर एक नंबर लिया मैं उसको अगर 3 से डिवाइड करता हूँ मतलब b is 3, तो कुछ क्वेश्चन बचेगा q, कुछ रिमाइंडर बचेगा r। लेकिन अगर मैं किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे रिमाइंडर क्या क्या बच सकते हैं? 3 को डिवाइड करते हैं, 4 को डिवाइड करते हैं 3 से, 3 1 सा 3, बचा कितना? 1 रिमाइंडर बचा। 5 को डिवाइड करते हैं 3 से, 3 1 सा 3, रिमाइंडर है 2। 6 को करते हैं 3 2 सा 6, रिमाइंडर 0। 7 को करूँ क्या? 7 3 2 सा 6, रिमाइंडर बचा 1। 8 को करते हैं 3 से, 3 2 सा 6, रिमाइंडर बचा 2। 9 को करते हैं 3 से डिवाइड, 3 3 सा 9, रिमाइंडर 0। कोई भी नंबर ले लो 3 से डिवाइड करो, या तो रिमाइंडर होगा 1 या होगा रिमाइंडर 2 या होगा रिमाइंडर 0। 1 2 0 1 2 0 1 2 0 ऐसे ही चलेगा। तो मैं किसी भी नंबर को x को a को सॉरी से लिख सकता हूँ q इंटू बी प्लस r। लेकिन ये बुक वाले भाई साहब बोल रहे हैं एनी इंटीजर का स्क्वायर करो तो फॉर्म होना चाहिए 3m या 3m प्लस 1। तो ये भाई साहब 3 की बात कर रहे हैं तो मैं b को 3 ले लेता हूँ, 3 से डिवाइड करता हूँ किसी भी नंबर को a को, तो रिमाइंडर मेरे पास बचना चाहिए 0 या 1 या 2।
मैं किसी भी नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ 3q प्लस 0, या फिर 3q प्लस 1, या फिर 3q प्लस 2। कोई भी नंबर होगा आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि कुछ भी वैल्यू 28 लो, लग यकीन नहीं होगा तो 28 इज 3 9 27, 3 इंटू 9 प्लस 1, ये वाली फॉर्म में फिट हो गया ना। 49 ले लेते हैं, 3 इंटू 16 प्लस 1, ये फिट हो गया, इसमें क्यों 16 है। 57, 3 इंटू 19 प्लस 0, क्यों 19 हुआ ये नंबर, यहाँ वाली फॉर्म में फिट हो गया। 62, 3 इंटू 20 कितना होता है 60, प्लस 2 हो गया 62, क्यों हो गया 20 हुआ तो 62, ये वाली नंबर फिट, कोई भी नंबर होगा इन तीन नंबर में फिट हो जाएगा। So let us assume any number can be put in these three forms, 3q plus 0, 3q plus 1, 3q plus 2। 3q plus 0 तो 3q ही हो गया, 3q plus 1 हो गया, 3q plus 2 हो गया। So let us assume the positive integer be expressed in the forms below. 3q, 3q plus 1, 3q plus 2। अभी हम इन तीनों का स्क्वायर करेंगे। 3q का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर होता है खुद को मल्टीप्लाई किया खुद से एक बार, 3q इंटू 3q, इसको 3 को अलग रख देते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर। 3q स्क्वायर भी कुछ इंटीजर ही होगा, so it can also be written as 3m, where m is an integer। क्या इंटीजर है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस ये दिखाना है कि स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। 3m वाली फॉर्म तो हमें मिल गई, m कोई इंटीजर है विच इज़ 3q स्क्वायर, हमें नहीं फ़र्क पड़ता वो क्या है। अभी आगे वाले नंबर को देखते हैं, 3q प्लस 1, इसका स्क्वायर क्या होगा। 3q प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर होता है खुद को मल्टीप्लाई किया खुद से एक बार, फैक्टर खोलना, ब्रैकेट खोलना सबको आना चाहिए, आता ही होगा, एज्यूम कर लेते हैं। थ्री क्यू इंटू 3q, पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई, ये पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई, 3q इंटू 3q 9q स्क्वायर, 3q इंटू 1 3q, 3q इंटू 1 3q, 1 इंटू 1 1, 9q स्क्वायर, 3q प्लस 3q इज 6q प्लस 1। इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3q प्लस 2 प्लस 1। सो दिस इज अगेन एन इंटीजर, सो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 3m प्लस 1, ये 1 बच गया। m इज़ अगेन एन इंटीजर विच वी डो नॉट नो, हमें नहीं पता क्या है, पर हमें तो ये फॉर्म मिल गया 3m प्लस 1 जो हमें दिखाना था।
अब लास्ट हमारा नंबर क्या था, जनरल नंबर 3Q+2। इसका स्क्वायर देखते हैं क्या मिलता है। स्क्वायर इज मल्टीप्लाई द नंबर बाय इटसेल्फ वन टाइम ओनली। ब्रैकेट खोलना सबको आता है। पहले इसको इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई। पहले इसको मतलब 3Q को मल्टीप्लाई किया पूरे ब्रैकेट से, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया पूरे ब्रैकेट से। अब फिर से ब्रैकेट खोलना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, सही इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई। 3Q इंटू 3Q 9Q स्क्वायर, 3Q इंटू 2 6Q, 2 इंटू 3Q 6Q, 2 इंटू 2 4, 9Q स्क्वायर प्लस 12Q प्लस 4। इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, 3Q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4। अब ये तो एक अलग से नया इंटीजर हो गया है। हमें तो फॉर्म चाहिए था 3m या 3m+1, ये तो बन गया 3m+4। पर 4 को भी तो देखो ना, 4 को भी तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 3+1। तो इसको मैं 3 यहाँ से कॉमन लूँगा, इसमें से और इसमें से, तो ये हो जाएगा 3Q स्क्वायर 4Q सॉरी प्लस 4Q प्लस 1 प्लस 1। सो ये एक नया इंटीजर बन गया m। सो दिस कैन बी रिटन एज 3m plus 1। m is an integer, any integer, any positive integer। तो हमने देख लिया कि square of any number, any positive integer can be expressed in the form 3m or 3m plus 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, prove that square root of 2 is an irrational number। irrational number को नंबर लाइन पे नहीं पुट कर सकते कि कहाँ आएगा। irrational number का डेफिनेशन क्या होता था, that it cannot be expressed in the form of p by q, where p and q are positive integers and q is not equal to 0। अभी हम मान लेते हैं, let us assume, मान लिया, मान लेते हैं, मैथ्स में ना लोग मान बहुत लेते हैं, तो मान लेते हैं, हम भी मान लेते हैं। let us assume 2 is a rational number। हमने भी मान लिया, कुछ भी मान लेते हैं मैथ्स में, मान लेते हैं हम भी। हमने माना कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बनी गया तो इसको दे दो रैशनल नंबर वाली खिताब, उपाधि, p by q दे दिया। p and q आर इंटीजर्स, ठीक है। अभी एक यहाँ पे एक थोड़ा देखना पड़ेगा, √2 को रैशनल नंबर एज्यूम कर लिया, एज्यूम करके ये वाली फॉर्म दे दी। अभी हम यहाँ फर्दर एजम्पशन करेंगे कि p और q के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे मान लो p और q ऐसे हैं 18/21, तो 3 कॉमन फैक्टर है, 3 6 18, 3 7 21, 3 कैंसिल हो गया, 6/7। तो हम एज्यूम कर रहे हैं p एंड q डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर्स। अगर कॉमन फैक्टर है जैसे 18/21 में, तो कॉमन फैक्टर को हटा के ऐसे लिखेंगे
So we are assuming square root of 2, which is a rational number, is expressed as p by q, where p and q do not have common factors. Common factors हैं तो वो पहले ही हटा दिए गए हैं. Now that square root of 2 is p by q, दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर दूँ तो p by q स्क्वायर. स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा. p by q स्क्वायर होता है p स्क्वायर by q स्क्वायर. इसका मतलब क्या हुआ, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर. इसका मतलब क्या हुआ, 2 is a factor of p square. 2 is a factor of p square. But if 2 is a factor of p square, then 2 is also a factor of p. एक थ्योरम जैसे p को मान लिया 6 का स्क्वायर है 36. सो अगर 2 36 को डिवाइड करेगा तो 2 6 को भी डिवाइड करेगा. अगर 9 का स्क्वायर मान लेते हैं 81, 2 81 को डिवाइड नहीं करता तो 2 फिर 9 को भी डिवाइड नहीं करेगा. So if 2 is a factor of p square, then 2 is also a factor of p. और हमने क्या लिया था, root 2 is equal to p by q. p and q do not have common factors. से हमने निकाला था p square equal to 2q square. और वहाँ से हमें दिखा था 2 is a factor of p. और अब हम ऐसे लिख सकते हैं, p को 2 डिवाइड कर देता तो 2 इंटू कुछ नंबर होगा, मान लो c. p इज इक्वल टू 2 इंटू c. इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो. 2 इंटू c का स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर. 2 का स्क्वायर होता है 4, c का स्क्वायर होता है c स्क्वायर. 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर. दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर. अब जैसे p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर से हमें पता लगा था 2 इज अ फैक्टर ऑफ p. यहाँ से भी हमें पता लग जाएगा, वी विल से सिमिलरली 2 इज अ फैक्टर ऑफ q. is a factor of q. 2 is a factor of p and 2 is a factor of q. पर हमने इनिशियली क्या assume किया था, p and q do not have common factors. That means our assumption was wrong. Our initial assumption was square root of 2 is rational. So our initial assumption was wrong, hence square root of 2 is irrational. एक last problem और देख लेते हैं before we say goodbye to this chapter. Find whether or not these numbers have terminating or non-terminating decimal expressions. 3 एग्जाम्पल लिया है. 17/8. 17/8 को ऐसे लिख देते हैं, 17/2 इंटू 2 इंटू 2 2 क्यूब. 343 का फैक्टर क्या होता है, 777 7 क्यूब. 1600 15/1600. 100 का फैक्टर होता है 2 इंटू 5 का स्क्वायर. 16 होता है 2 to the 4 to the 8 to the 16.
2 की पावर 4 तो 16 हो गया, 100 हो गया, 10 की पावर 2, 100 को फिर से डिवाइड कर दो 2 इंटू 5 में, तो ये नीच फाइनल बनेगा 15/2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, करके देखोगे तो ऐसा ही मिलेगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन के लिए कंडीशन होना चाहिए कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो डिनोमिनेटर का, वो मैंने कर दिया। और अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त 2 और 5 के अलावा कोई और भी प्राइम नंबर आ जाता है तो उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं हुआ। तो इसका टर्मिनेटिंग है, इसका है नहीं है, इसका है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, कोई एग्जांपल ऐसा दे देना पागल बनाने के लिए, 21/14। आपने कहा कि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 2 इंटू 7, 2 और 5 के अलावा और भी कुछ आ गया, कोई और भी नंबर आ गया प्राइम नंबर, जैसे कि 3, 7, 11, 13, 17, तो टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए। पर ये न्यूमरेटर भी तो देखो, न्यूमरेटर में क्या है, 3 इंटू 7, 7 इंटू 7 कैंसिल हो गया, रिड्यूस्ड फॉर्म आई 3/2। अब जो डिनोमिनेटर में है 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं है, तो इस 21/14 का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगा। सो अगर ऐसा कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए तो गलती मत करना। तो ये हो गया रियल नंबर्स का चैप्टर 1। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ लेट मी नो, आई विल ट्राई टू आंसर।